नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे उस स्किन कंडीशन के बारे में जिसे मीलिया कहते हैं। एक तरह के सफ़ेद दाने होते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर प्यूबर्टी के दौरान हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या कभी भी नहीं बढ़ेगी। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे बेकिंग को थोड़ा हेल्दी कैसे बनाएं। हमने सेहत पर कई तरह की स्किन कंडीशंस के बारे में बात की है। अब एक कंडीशन ऐसी है जिसके बारे में खुद मुझे भी नहीं पता था। हमें मेल आया कुणाल का। उन्होंने बताया कि उन्हें मीलिया नाम की एक स्किन कंडीशन है, वो भी पिछले 10 सालों से। कई डॉक्टर्स को दिखाया है, अब उन्हें लेज़र करवाने के लिए सलाह दी जा रही है। वो चाहते हैं हम मीलिया और उसके इलाज के बारे में उन्हें सही जानकारी दें। हो सकता है आपने भी मीलिया नाम पहली बार सुना हो, पर ये क्या है शायद आपको मालूम हो। आपके चेहरे पर छोटे छोटे सफ़ेद दाने हैं क्या? बाकी दानों की तरह इनका मुंह नहीं होता, इसलिए इनके अंदर से पस नहीं निकलता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर से जानते हैं कि मीलिया एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है। मीलिया एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। जैसे हमारे स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने होते हैं, दिखने में मीलिया ऐसे ही लगते हैं, छोटे छोटे दाने या सिस्ट की तरह। ये बिल्कुल हार्मलेस होता है और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही होती है। हमारी स्किन में प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम केराटिन बोलते हैं। आइडियली वो प्रोटीन स्किन से शेड ऑफ होते रहते हैं और कभी कभी कुछ कारण में अगर ये अंदर ही स्किन के नीचे ट्रैप होके रह जाते हैं तो उससे मीलिया फॉर्म होते हैं। अब ये कारण क्या क्या है? न्यूबॉर्न बच्चों में जब मीलिया होता है तो वो माँ के हार्मोन्स की वजह से जो स्टिमुलेशन बच्चे की स्किन में होता है उससे मीलिया होते हैं। ये अलग कारण है। लेकिन एडल्ट्स में जो मीलिया होता है वो ज़्यादातर या तो आप अपनी स्किन की केयर नहीं करें, एक्सफोलिएशन नहीं करें, सो दैट जो भी स्किन के बाहर आना है वो स्किन पे इकट्ठा होकर रह जाता है या स्किन के अंदर ऊपर वाली परत में ट्रैप हो जाता है। तो ये एक कारण होता है। इसके अलावा मीलिया बहुत सारी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस जैसे पेम्फिगस इसमें भी हो सकती हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जिसके लेने से भी मीलिया फॉर्म होते हैं। मीलिया टू मच ऑफ सन एक्सपोजर से हो सकता है। और अगर हम एज डर्मेटोलॉजिस्ट कोई स्किन प्रोसीजर करते हैं जैसे लेज़र रीसर्फेसिंग, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन होता है। कभी कभी स्किन के हीलिंग टाइम वहाँ पे मीलिया हो जाता है। उसमें भी यही है कि जब स्किन हील करती है तो जो केराटिन सेल्स हैं वो स्किन के नीचे ट्रैप हो जाते हैं। मीलिया क्या होता है, क्यों होता है, आपने जान लिया। अब जानते हैं आप पहचानेंगे कैसे कि जो स्किन कंडीशन आपको हो रही है वो मीलिया है। सबसे ज़रूरी, इसका इलाज क्या है। मीलिया त्वचा पर होने वाले सफ़ेद छोटे मोती जैसे दाने होते हैं जो अक्सर आंखों के नीचे, लिप्स के अराउंड, चीक्स पर या बॉडी पर कहीं पर भी हो सकते हैं। मीलिया इन्फेक्शन नहीं है, इनमें खुजली नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, ना ये एक जगह से दूसरी जगह छूने से फैलते हैं। बट मीलिया एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, इसलिए काफ़ी लोग इन्हें निकालना पसंद करते हैं। अक्सर मीलिया बच्चों में दिखाई देता है, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनमें मीलिया होता है। बट कुछ हफ्तों में इस तरीके का मीलिया खुद ही गिर जाता है और क्लियर होता है। जबकि जब अडल्ट्स में होता है तब ये काफ़ी समय तक रहता है और बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाता। मीलिया से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम स्किन को रेगुलरली एक्सफोलिएट करें। जब हम स्किन को जमा होने देते हैं या उनमें ऑयल भरने देते हैं तब मीलिया बढ़ जाते हैं। इसलिए रेगुलर एक्सफोलिएशन करें। दिन में 2 बार एक अच्छे क्लेंजर से फेस को वॉश करें। सिंपल होम पील्स जिसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड हो, इसे यूज़ करने से स्किन एक्सफोलिएट होती है। स्किन पर ऑयली इंग्रेडिएंट्स नहीं लगाएं। तेल बिल्कुल भी स्किन पर नहीं लगाएं। अगर आप मेकअप रिमूवर जो ऑयल बेस्ड हो वो यूज़ कर रहे हो, स्पेशली अराउंड द आईज, तब मीलिया बढ़ सकता है। आप ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर को चेंज करके मिसलर वाटर यूज़ कर सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो आप क्लिनिक जाकर एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में कर सकते हैं। अगर आप मीलिया को खुद निकालने की कोशिश करते हैं दबाकर या कुछ लगाकर, तो चांस है कि स्किन में दाग पड़े या गड्ढा बन जाए। इसलिए आप ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लें।
पहला ट्रीटमेंट जो सबसे सिंपल है, इफेक्टिव है और सेफ है, उसे हम कहते हैं डी-रूफिंग। यानी कि जो मीलिया का ऊपर का स्किन होता है उसे एक स्टेराइल नीडल से आपका डॉक्टर उसे टच कर देता है, जो ओपन हो जाता है और मीलिया के कंटेंट्स बाहर पॉप आउट हो जाते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव है और मोस्टली मीलिया वापस नहीं आते हैं, बट हाँ चांस है कि नए मीलिया नई जगह पर दोबारा आ जाए। मीलिया का रेकरेंस काफ़ी कॉमन है। दूसरा ट्रीटमेंट, अगर आपका मीलिया थोड़ा डीप हो और डी रूफिंग से आसानी से नहीं निकल रहा हो, तब हम एक रेडियो कॉटरी यूज़ करते हैं। रेडियो कॉटरी एक छोटा सा लेज़र जैसा डिवाइस है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। ये हम मीलिया के स्किन पर टच करते हैं, उसको हल्के से बर्न करते हैं और मीलिया अपने आप झड़ जाता है। इसके बाद स्किन 2 से 3 दिन तक रेड रह सकती है, बट फिर कंप्लीटली क्लीन और प्लेन हो जाती है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी एक छोटी सी मशीन है जिसे हम मीलिया की स्किन पर लगाने से वो -196 यानी कि हम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में जा रहे हैं। जब स्किन फ्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली मीलिया झड़कर निकल जाता है। उम्मीद है जिन लोगों को मीलिया है ये जानकारी उनके काफ़ी काम आएगी। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था। आमतौर पर ये लड़कियों में शुरू होती है 11 साल से और लड़कों में 12 साल से, पर हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसको प्यूबर्टी कब शुरू होती है ये कोई पहले से नहीं बता सकता। इस दौरान लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, शरीर का जो आकार है वो बदलने लगता है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, चेहरे पर शरीर पर बाल आने लगते हैं। अब एक चीज़ ऐसी है जिसे लेकर लड़के और लड़कियां दोनों के माँ बाप काफ़ी परेशान रहते हैं, कद यानी कि उनकी हाइट। कई लोगों का ये मानना है कि अगर प्यूबर्टी शुरू होते ही बच्चों की हाइट बढ़नी शुरू नहीं हुई तो उनके बच्चों का जो कद है वो छोटा रह जाएगा। इसको लेकर हमें कई मेल्स भी आए हैं जिसमें माँ बाप ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि लड़कों में हाइट बढ़ती है 12 से लेकर के 18 साल तक, लड़कियों में हाइट बढ़ती है 9 साल से लेके 15 साल तक। पर ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के केस में भी ऐसा हो, कुछ लोगों में तो 20 साल तक उनकी हाइट बढ़ती रहती है, इसलिए परेशान ना हो। देखिए, ज़रूरी है कि आप कुछ टिप्स का ध्यान रखिए, जैसे अच्छी डाइट दीजिए अपने बच्चों को, फ्रेश फल, सब्जियां, प्रोटीन, डेयरी और होल ग्रेन ये सब उनकी डाइट में ज़रूर रखिए। साथ ही बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, 9 घंटे तो उनको नींद कम से कम लेनी ही चाहिए। कोशिश करिए कि आपका बच्चा एक्टिव रहे, एक्सरसाइज, खेल कूद, योगा ये सब करने के लिए उसको उत्साहित करिए। इससे उसके शरीर में होगा HHG प्रोडक्शन। अब ये क्या है? ये एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन होता है, जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां, मांसपेशियों की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। एक काम एकदम मत करिए, अपने बच्चों की हाइट उनके दोस्तों के साथ प्लीज कंपेयर मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड आने वाली है, अब इस मौसम में खाने का खूब मन करता है। बेक्ड चीज़ें मिल जाएं तो और मज़ा आ जाता है, जैसे कि केक वगैरह। अब ये बहुत हेल्दी तो नहीं है, पर हर बार मन को भी नहीं मार सकते, तो फिर क्या करें? कुछ टिप्स हैं जो आप बेक करते समय ध्यान में रख सकते हैं। बेक करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी हेल्दी चीज़ें चूज़ करिए। मैदे के बजाय गेहूं का आटा इस्तेमाल करिए। हाँ, इसका टेस्ट आपको थोड़ा अलग लगेगा, थोड़ा नटी लगेगा। अगर कुछ बेक कर रहे हैं तो उसमें फाइबर के लिए फल और सब्जियां डालें, जैसे गाजर और चुकंदर। फल में आप सेब, पाइनएप्पल और बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा शक्कर मत डालिए। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है
कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुलसी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।